फ्रेंड्स, तो देखिए आज इस वीडियो में हम बेसिकली आरंभ बैच के बारे में बात करेंगे। सारी डिटेल्स के बारे में हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। तो जो भी इस प्रोग्राम का पार्ट बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, दोनों ही इस वीडियो को अच्छे से देखें, ठीक है। जो बन रहे हैं उनको तो डेफिनेटली इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखना है, बिकॉज आपको सारी क्लैरिटी इस वीडियो में मिलेगी। और जो नहीं भी हो रहे हैं उनको भी इस पूरे वीडियो को देखना चाहिए। वाई? बिकॉज ये पूरा जो प्रोग्राम है वो एक सेल्फ स्टडी बेस्ड मॉड्यूल है। तो सेल्फ स्टडी बेस्ड मॉड्यूल है तो ज़रूरी नहीं कि आप हमारे साथ ही करें, आप खुद से कर सकते हैं, ठीक है। जो स्टूडेंट खुद से नहीं कर सकते उनके लिए ये सिर्फ प्रोग्राम होगी। बाकी जो भी खुद से कर सकते हैं वो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए, ठीक है। जब मैं पेपर 2 की बात करता हूं तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं कि पेपर 2 की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कंपोनेंट आ जाता है कंटेंट का। कंटेंट पे भी मैंने बात की थी कि स्टैटिक कंपोनेंट होना चाहिए आपके पास, करंट के टॉपिक्स होने चाहिए, तो इन सभी से रिलेटेड आपके पास कंटेंट जो है पहले से रेडी होना चाहिए। इसके बाद कोट्स, डाटा, ये सब सब्सटेंशिएट करने के लिए केस स्टडीज़ आपके पास होनी चाहिए। वंस यू हैव डन विद द कंटेंट, इसके बाद आपको करनी चाहिए उससे रिलेटेड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। और इसके बाद रोल आता है टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट आपका प्रैक्टिस के साथ ही आता है, और इन दोनों को लिंकिंग फैक्टर मैं हमेशा कहता हूँ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। तो उस चीज़ पे भी हम इसमें देखेंगे कि किस प्रकार से ये कंपोनेंट आपके लिए और ये पूरा प्रोग्राम आपके लिए यूज़फुल रहने वाला है। तो इस सारी ही डिटेल्स की चर्चा इसमें देखने के लिए आपको मिलेगी। उससे पहले अगर हम देखें थोड़ा सा, मैं जो टीम है हमारी उससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि बेसिकली व्हाट द टीम। देखिए ये पूरा आपको डिटेल्स जो है हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज़ एस डिफेंस, ठीक है, एस डिफेंस पे देखने के लिए मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। बाकी ये पूरी हमारी टीम है, ठीक है। तो कुणाल सर के बारे में तो आप जानते होंगे। ये पूरी प्रोग्राम को अगर आप देखेंगे तो मी एंड कुणाल सर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि पूरा डिज़ाइन हम लोगों ने किया है। तो कुणाल सर हैज़ क्लियर्ड CAP ऑफ 2020 एग्जामिनेशन, देन CAP ऑफ 2022 एग्जामिनेशन, ठीक है। इसके बाद CDS है और ये इनकी क्वालिफिकेशन है। मैं सारा डिटेल में नहीं पढ़ूंगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं। मधु मैम इज़ देयर, सी इज़ टेकिंग केयर ऑफ पेपर 1, ठीक है। एंड सी हैज़ ऑल्सो क्लियर्ड CAP ऑफ 2022 एग्जामिनेशन। मैं CAP वाले सिर्फ आपको बता रहा हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हैं। अश्विन सर इज़ देयर, he has cleared CAP of 2020 examination and 2022 examination. He is also taking care of paper 2 specific part evaluation purpose. Jasmine ma'am is there, she is also taking care of your paper 1. Then Sahil sir is there, he has also qualified the CAP of examination 2022. Other than that, CDS have got multiple times, so you can see ही इज़ ऑल्सो देयर फॉर योर पेपर 2, बिकॉज वी आर फोकसिंग ऑन द पेपर 2। आप देख सकते हैं कि हाईली आपको जो है, जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया है और अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, वो आपको पेपर 2 के गाइडेंस में रोल प्ले करेंगे। बिकॉज हम चाहते हैं कि जो भी, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको जो है वो चीज़ें मिलें। तो क्योंकि हर के प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी अपनी होती है, सबको ये अपने डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करते हैं, तो आपको हर में थोड़ी सी डाइवर्सिटी मिले। इसलिए आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो हमारी टीम है उसमें भी आपको डाइवर्सिटी देखने के लिए मिलती है, चाहे वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर नितिन सर इज़ देयर, ही इज़ फॉर योर पेपर 1 CDS एग्जामिनेशन, ही इज़ क्वालिफाइड। देन कौशिक सर इज़ देयर, NDA CDS examination for paper 1. Then here is Prince sir. After that this is me, ठीक है, Abhishek Kumar. I have cleared CAP of 21, 22 CDS FCAT, and this is educational qualification. So this is all about our team, और वी आर ट्राइंग टू सिंप्लीफाई द डिफेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। हम थोड़ा सा आपको, जैसे देखिए, ये नहीं है कि हम एश्योरिटी दे सकते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आप क्लियर करेंगे, बट डेफिनेटली आपके प्रिपरेशन को हम ईज़ जरूर करेंगे विथ एन एक्सपीरियंस, ठीक है। जो भी हमारी एक्सपीरियंस है, जो हमारी टीम की एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, उनके जो भी एक्सपीरियंस है उस बेसिस पर हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्जामिनेशन को क्लियर कराने में हम एक छोटा सा रोल प्ले ज़रूर करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं उस रिगार्डिंग द डिटेल्स। तो देखिए इसमें जैसे कि आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हम लोगों ने 5 मंथ्स लिखा है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हम लोगों ने लिखी है वो हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, दैट्स वाई हम लोगों ने लिखा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, ऑल दो ये अपने आप में, क्योंकि अगर आप इस तरह का कोई भी प्रोग्राम मार्केट में देखते हैं किसी भी इंस्टीट्यूट की, तो 2.5 मंथ इतना के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है। कुछ लोग मंथली बेसिस पे भी रन करते हैं, बट वी आर गिविंग यू 5 मंथ्स। बट आप
समझदार हैं, ये 5 मंथ्स में नहीं, ऑलमोस्ट 5.5 मंथ और 6 मंथ्स के अप्रॉक्स में चलेगा, बट फिर भी हम लोगों ने एक ऑब्लिगेशन के लिए 5 मंथ्स लिखा है। यानी कि ये पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है जो 5 से 6 महीने के बीच में आपका रन होगा, जिसमें आप कंप्लीट पेपर 2 की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए सबसे पहले मैं आपको क्लियर करूं, एक जो कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग वीडियो लेक्चर्स। देखिए वीडियो लेक्चर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये पूरा एक वीडियो लेक्चर कोर्स है, तो द आंसर इज़ नो, ये वीडियो लेक्चर कोर्स नहीं है। इसमें किस तरह से पूरा, क्योंकि ये एक सेल्फ स्टडी प्लान है, जो सेल्फ स्टडी आप हमारे साथ लग के करेंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, आपका कॉन्टीन्यूटी बनेगी, हमारे साथ आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, आपको एक क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, और एक जो कॉन्टीन्यूटी के बाद जो लेवल पे जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग आती है वो भी आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, इसमें जैसे देखिए हम लोगों ने लिखा है 100 टॉपिक्स, बट आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आपको 120 के आसपास टॉपिक्स देखने के लिए मिलेंगे, उससे ज़्यादा ही मिल सकती हैं। तो 100 टॉपिक्स हम आपको कराएंगे। इसमें जो है, जैसे देखिए मैं इस प्रोग्राम को आपको समझाऊँ, जैसे आपको सुबह में ऑलमोस्ट 10 AM के अप्रॉक्स में जो है वो आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएगा। डेली आपको मॉर्निंग में सुबह 10 बजे आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद उसका मॉडल कम नोट्स, मॉडल आंसर कम नोट्स कैसे है मैं आपको इसको थोड़ा समझाता हूँ, बिकॉज हम थोड़ा सा ट्रेडिशनल से हट के कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही सारी क्लैरिटी देना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपको मॉडल नोट्स 9 और 10 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, इसमें होगा क्या, आप इस चीज़ को समझें। जैसे कि अगर एससी की बात है, तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम आपको सुबह टॉपिक देते हैं, लेट से सेल्फ रिलायंस इन इंडिया डिफेंस सेक्टर, और आपको कंप्लीट एक 300 वर्ड का एसे दे देंगे, तो द आंसर इज़ नो, हम आपको 300 वर्ड्स का एसे नहीं देंगे, बिकॉज वो बहुत ही मोनोटोनस होता है और आपको भी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, और साथ ही साथ आपको उसे रिटेन करने में भी दिक्कत आती है। इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया है कि हम आपको रेडीमेड उसमें आपको इंट्रो देखने के लिए मिलेगा, कंक्लूजन देखने को मिलेगा, और उसके बाद बॉडी के जो डायमेंशंस हो सकते हैं 3 to 4, वो हम पॉइंट फॉर्मेट में दिए हैं, बिकॉज हम ये नहीं चाहते कि आप हमारा जो भी है वो रेप्लिकेट करें, हम आपके अंदर वो स्ट्रेंथ डेवलप करना चाहते हैं कि आप खुद से जाके वहाँ पर एग्जाम में लिखेंगे। तो इसमें जब आपको पॉइंट फॉर्मेट मिलेगा तो इसका बेनिफिट क्या है, रिटेन करने में आपको ईजी हो जाएगा, और जो आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स या सेलेक्टेड जो आपको स्टेटमेंट्स हैं या जो आपको उससे रिलेटेड जो डाटा मिल रहा है वो आप ले सकते हैं वहाँ से। इसके अलावा जब आप रिटेन अच्छे से कर पाएंगे, तो लेट से हमने 4 पॉइंट्स दिए हैं, तो उसमें से आप 3 रिटेन कर पा रहे हैं, आप एग्जाम में उतना लिख लेंगे। इसके अलावा जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, आपको एग्जाम में 1 से 2 लिखने होते हैं, बट हम आपको 3-4 दे देंगे, जो आपको ध्यान में रहता है वो आप कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये मॉडल आंसर कम नोट्स है, यानी कि इसमें अगर आपको ये लग रहा है कि बाकी इंस्टीट्यूट की तरह हम ट्रेडिशनल मॉडल आंसर दे देंगे, तो नहीं, क्योंकि पर्सपेक्टिव भी डिफरेंट हो जाता है। लेट से मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में समझाऊँ, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एक रिपोर्ट का एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल रिपोर्ट की ले लेते हैं, जैसे रिपोर्ट में भी हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ट्रेडिशनल से हट के कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैसे कि जैसे अब रिपोर्ट में देखेंगे, हमने आपको टॉपिक दिया, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन गंगा ही दे दिया। अब ऑपरेशन गंगा हम लोगों ने आपको टॉपिक दिया, तो हम आपको जो है फॉर्मेट के बेसिस पर ही देंगे, जैसे जो फॉर्मेट होता है XYZ सारे आपको जैसे लिखनी होती है उस तरह से हम पूरा फॉर्मेट में देंगे, लेकिन जो कॉन्टेंट है जो आपको 3 to 4 पैरा में लिखनी होती हैं वो एग्जैक्ट नहीं देंगे, उसके जगह पे हम पॉइंट फॉर्मेट में देंगे रिपोर्टिंग फैक्ट्स के रूप में। क्यों? क्योंकि इससे ये बेनिफिट होगा कि ज़रूरी नहीं कि उसी पर्सपेक्टिव में आए। अब फॉर एग्जांपल हम लोग नक्सलिज्म अगर आपको करवा रहे हैं, तो नक्सलिज्म के डिफरेंट डायमेंशंस में आपके ऐसे पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपने देखा वो थोड़ा कॉन्क्रीट करके आता है। तो हम आपको नक्सलिज्म पूरा टॉपिक क्लियर करा देंगे इस मॉडल आंसर कम नोट्स के थ्रू, ताकि अगर किसी पर्सपेक्टिव पे आए तो आप उसको लिख पाएँ। सेम मैनर में ऑपरेशन गंगा है, तो ऑपरेशन गंगा का किसी पर्सपेक्टिव में आए आप वहाँ पे लिख पाएंगे। या फिर हम ऐसे में अगर एनवायरनमेंट के एंगल देखें, हम क्लाइमेट चेंज जैसे करवा रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज हम आपको पूरा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में करवा देंगे, ताकि क्लाइमेट चेंज को स्पेसिफाई करके अगर किसी एक पॉइंट को टच करके वो पूछा जाता है तो आप उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जैसे वुमेन इन इक्वालिटी करवा रहे हैं, तो उसमें हम पूरा डायमेंशन, ब्रॉड डायमेंशन में आपको कवर कर देंगे। अब उसमें से जो भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे आ गया, तो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग पे आप वहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, तो यानी कि ये पूरा होलिस्टिक कवर है, कोई ऑर्थोडॉक्स तरीके से हम नहीं करवा रहे हैं कि ठीक है ये आपको हम लोगों ने आज सुबह टॉपिक दिया, फिर शाम में एक उसका मॉडल आंसर दे दिया, आप उसको याद करना है कर लीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। हम थोड़ा सा उसको अलग तरीके से करना चाह रहे हैं, ताकि वो साइंटिफिक थोड़ा हो और आपको समझने में भी आसानी हो सके। इसके बाद हम लोगों ने दूसरा चेंज क्या किया, ये पहला चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा, जो आपको थोड़ा अलग मिलेगा कि मॉडल आंसर से हम लोगों ने चेंज करके इसे मॉडल आंसर कम
नोट्स बना दिया, आपको बाकायदा जो इंट्रो लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, ये सारे ही आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद हम लोगों ने इसे थीम वाइज कवर कर दिया। हम रैंडम टॉपिक्स नहीं देंगे कि आज कोई भी टॉपिक दे दिया, कल कोई भी टॉपिक दे दिया, या फिर हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोई विजन आएगी इसकी मंथली मैगजीन ली और उससे हम टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं हमको, इस तरह से नहीं। हम लोग ने क्या किया कि थीम वाइज हम लोगों ने कवरेज प्रोवाइड की। हम आपको इंटरनेशनल रिलेशन है तो इसमें जितने भी टॉपिक्स हो सकते हैं वो सारे ही आपको कवर करवाएंगे। फिर इंटरनल सिक्योरिटी है तो सारे एनवायरनमेंट में जो हो सकते हैं पॉसिबल वो सब, एग्रीकल्चर के, वुमेन के, एजुकेशन के, इंडियन पॉलिटी, सोशल इशू, ये सारे ही हम थीम वाइज कराएंगे। यानी आपकी जो है वो कवरेज जो आपको वो देखने के लिए मिलेगी वो थीम वाइज देखने के लिए मिलेगी। इससे क्या होगा, आपका जितना भी स्टैटिक कंपोनेंट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, साथ साथ जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं वो भी कंप्लीट होंगी, और करंट के लिए भी हम लोगों ने इसमें डायमेंशन ऐड किए। तो यानी कि हम आपको थोड़ा सा जो है वो हट के, यानी कि आप देखेंगे पहला चेंज आपको देखने के लिए मिलेगा कि मॉडल आंसर कम हम आपको जो है वो नोट्स प्रोवाइड करेंगे। सेकंड, हम आपको थीम वाइज कवरेज प्रोवाइड कराएंगे, रेदर देन कि हम आपको 100 कोई भी रैंडम एक्सपेक्टेड टॉपिक्स ही दे। नहीं, एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी देंगे लेकिन वो डिफरेंट होगा, वो सारे आपके लिए वैल्यू एडिशन होगी। जो चीज़ आपको मिलती है एग्जैक्टली वो हम आपको वैल्यू एडिशन में ही प्रोवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, सबसे पहले देखिए डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम है, इसमें मैं थोड़ा समझा दूँ पहले 5 मंथ्स ये रन किस तरह से होंगी। हम लोगों ने सोचा है कि जो राइटिंग का फेयर होता है उसे थोड़ा सा हटाने के लिए हम लोगों ने इसको 2 फेज़ में डिवाइड किया है, 2+3 मंथ्स के फेज़ में। 2 मंथ्स का जो फेज़ होगा वो आपका होगा अल्टरनेट डेज फेज, और ये होगा आपका डेली फेज़। इसमें संडे हमेशा आपका ऑफ रहेगा, ठीक है, संडे एक दिन आपका ऑफ रहेगा। इसके अलावा जैसे कि आपका 2 मंथ्स है तो वो अल्टरनेट चलेगा। फॉर एग्जांपल मंडे में हम लोगों ने टॉपिक दिया, ट्यूसडे आपका ऑफ रहेगा, फिर वेडनेसडे में आपको टॉपिक मिलेगा, ताकि आपको जो मंडे में रात में आपको मॉडल आंसर मिले, आप ट्यूसडे में उस पर बहुत अच्छे से काम करें कि कहाँ आपकी कमियाँ थी, किस तरह से थी, आप उस पर एक दिन पूरा अच्छे से वर्क करें। फिर वेडनेसडे को टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा, फिर थर्सडे में आप उस पर वर्क करें। इस तरह से आपको अल्टरनेट देखने के लिए मिलेंगे। जैसे ही आप हमारे साथ लगकर 2 महीने इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपकी खुद से ये जो है वो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होने लग जाती है, और जो फियर फैक्टर है वो धीरे धीरे कम होती है। तो उसके बाद हम आपको 3 मंथ्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस, यानी मंडे को भी आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा, फिर ट्यूसडे को भी देखने के लिए मिलेगा, फिर वेडनेसडे को भी टॉपिक देखने के लिए मिलेगा। इस तरह से हम आपको रेगुलर करवाएंगे, संडे एक दिन ऑफ रहेगा, ठीक है। ये 3 मंथ से आगे जाएगा, आपका 3.5 मंथ 4 मंथ्स तक भी जा सकता है, बट हम अभी 5 मंथ्स लेके चल रहे हैं। 5 मंथ्स की हमारी कमिटमेंट है कि हम आपको 2+3 मंथ्स 5 मंथ्स आपको करवाएंगे। तो ये पूरा प्रोग्राम का मॉड्यूल है। इसके अलावा देखिए इसमें सेल्फ इवैल्यूएशन भी है, क्योंकि हम लोगों ने 2 ग्रुप स्टार्ट किया है, एक है विदाउट इवैल्यूएशन, एक है विथ इवैल्यूएशन। विथ इवैल्यूएशन में आपको मेंटर्स का इवैल्यूएशन देखने के लिए मिलेगा। सेल्फ इवैल्यूएशन में भी आपको हम जो है विदाउट इवैल्यूएशन वाले ग्रुप में भी 3 कॉपीज़ हम इवैल्यूएट करके दे रहे हैं, ताकि हम आपकी शॉर्ट कमिंग्स वो 3 कॉपी में ही बताते हैं, एक एसे में, एक आर्गूमेंट में और एक रिपोर्ट में। 3 कॉपीज़ आपको फ्री इवैल्यूएशन देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे जहाँ हम आपको बताएंगे कि आपको सेल्फ इवैल्यूएशन करना किस प्रकार से, बाकायदा कॉपी लेके, तो वो चीज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद जो कंसाइज नोट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, डाटा, कोड्स, फैक्ट्स, केस स्टडी, ये भी हम आपको थीम वाइज प्रोवाइड करेंगे। यानी मैंने आपको बताया कि जो हम करंट वाले इश्यूज़ हैं, कॉन्टेम्प्रेरी वाले इश्यूज़ हैं, स्टैटिक वाले इश्यूज़ हैं, और आपके जो कोड्स, डाटा, फैक्ट्स, ये सारे वाले हैं, वो सारे ही हम आपको थीम वाइज करवा के देंगे। यानी कंटेंट के लिए आपको कंप्लीट देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद जो आपको बाकी इंस्टीट्यूट में देखने के लिए मिलता होगा विजन आईएएस का, तो विजन आईएएस की जो मैगजीन होती है उसके जो भी करंट इश्यूज़ होते हैं उनके स्पेशल आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, सेलेक्टेड, ठीक है। इनमें हम हर मंथ में 4 to 5 जो सेलेक्टेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ताकि अगर आप विजन आईएएस नहीं भी पढ़ रहे हैं, कम से कम उन शॉर्ट नोट्स से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स भी हम एडिशनली आपको 4 to 5 हर मंथ में जो भी विजन आईएएस में इंपॉर्टेंट आएंगे वो करवा देंगे। इसके अलावा अदर मैगजीन्स में भी आएंगी तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके बाद जो हमारे इवैल्यूएशन ग्रुप में आएंगे उनमें जो भी स्टूडेंट्स टॉपर होंगे, यानी हर दिन के कोई ना कोई टॉपर होंगे, उनकी कॉपी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, बिकॉज आप देख पाएँ उन स्टूडेंट से देख के कि जो है वो किस तरह से वो लिख रहे हैं। और सेकंड, इसमें ये भी बेनिफिट होगा कि जो स्टूडेंट इवैल्यूएशन वाले होंगे उनके एक लिए एक मोटिवेशन होगा कि कल सर हमारा कॉपी आना चाहिए ग्रुप में, तो आप उसके लिए एफर्ट्स लगातार लगाएंगे कि आपकी कॉपी को हम ये करें, ठीक है। अगर 1 से 2 कॉपी अगर अच्छी रहती है तो डेफिनेटली हम 1 से 2 कॉपी भी शेयर करेंगे, मतलब 1 से ज़्यादा 2-3 कॉपी भी शेयर कर सकते हैं।
तो यानी टॉपर्स की कॉपी भी आपको देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पर आप देखेंगे कि उनको फीडबैक क्या मिला है, उनको क्या इंप्रूवमेंट करना, और उससे आप अपनी कॉपी को भी इवेल्युएट कर सकते हैं कि एक टॉपर ने किस प्रकार से लिखा था और आपने किस तरह से लिखा था। तो एक बहुत ही सिस्टमेटिक आपको चेन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कुछ आपको बेसिक लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हमारा मानना है कि हम आपको पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पूरा प्रिपेयर करेंगे। तो हम बेसिक लेक्चर्स, यही सिर्फ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी टोटल 8 लेक्चर्स ही प्रोवाइड, 8 से ज़्यादा ही हो जाएंगे, वैसे तो 9-10 देंगे, बट हाँ अभी हमारा कमिटमेंट सिर्फ 8 तक का है, तो हम 8 लेक्चर ही देंगे, बाकी आपको लेक्चर्स नहीं मिलेंगे क्योंकि ये वीडियो कोर्स नहीं है। इसमें आपको बेसिक लेक्चर में पहले एस्से किस तरह से लिखना है, आर्गूमेंट किस तरह से लिखना है, रिपोर्ट किस तरह से लिखना है, इंट्रो किस तरह से लिखते हैं, बॉडी किस तरह से लिखते हैं, कंक्लूजन किस तरह से लिखते हैं, इन तीनों के बीच में इंटर रिलेशन किस तरह से डेवलप करते हैं, ये सारे पे आपको देखने के लिए मिलेगी। PYQ एनालिसिस का भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा, एक वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे डेमो के रूप में आप देख सकते हैं, आपको इंटरनल सिक्योरिटी का देखने के लिए मिल जाएगा। उस तरह से आपको हम थीम वाइज PYQ एनालिसिस भी देंगे। इसके बाद आपको टॉपिक्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग किस तरह से करना है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा सेल्फ इवैल्यूएशन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो हमारे इवैल्यूएशन वाले ग्रुप में नहीं है, और साथ साथ उन सभी स्टूडेंट के लिए भी जो इवैल्यूएशन के ग्रुप में है लेकिन लेट से इन फ्यूचर खुद के टॉपिक से इवैल्यूएट करना चाहते हैं, तो वो उनको पता चले कि किस तरह से सेल्फ इवैल्यूएशन होती है। और उसके बाद एक ये वीडियो आपको सबसे पहले ही मिल जाएगी कि ये पूरे प्रोग्राम को यूज़ किस तरह से करना है। बेसिकली ये ओरिएंटेशन क्लास होगी जिसमें हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि इस पूरे प्रोग्राम को आपको यूज़ किस तरह से करना है, ठीक है। इसके बाद एडिशनल वीडियो, जैसा कि मैंने बताया, इफ़ रिक्वायर्ड हम एडिशनल वीडियोस भी देंगे, बट यहाँ तक हमारे कमिटमेंट 8 वीडियोस का है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रीडिंग पार्ट भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, बिकॉज राइटिंग एंड रीडिंग बोथ कंपोनेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स प्रोवाइड करेंगे जो आपके कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रीसे की अंडरस्टैंडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन एंड प्रीसे में जो है वो आपको रीडिंग पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज अगर आपकी एक बार अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो आप क्वेश्चन के आंसर्स भी अच्छे से लिख लेते हैं, और उसकी जो शॉर्ट समरी आपको प्रिपेयर करनी होती है 1/3 में, वो भी आप आसानी से कर पाते हैं। तो इसलिए भी आपके लिए रीडिंग कंपोनेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी हम आपको आर्टिकल्स देंगे तो उससे आपको वैल्यू एडिशन भी देखने के लिए मिलेगी। इसमें आपको एडिशन एक और भी देखने के लिए मिलेगा, न्यूज़पेपर में अगर कोई आर्टिकल आया है तो उसको आप पेपर 2 के राइटिंग कंपोनेंट में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। इसके बाद जो है हम आपको लास्ट में जो है वो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले सारे ही ऐसे रिपोर्ट की कंपाइलेशन, एक बुकलेट जो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट में आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो तक आ गए हैं तो आपको मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको पता होगा, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले आपको 777, 666 और समथिंग लाइक दैट 555 और 999 में एक बुकलेट भेजते हैं जो आप सेल करते हैं, 50 टॉपिक्स की ले लो, 100 टॉपिक्स की ले लो, वो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही हमारे ग्रुप में प्रोवाइड कर देंगे। कंपाइलेशन 2 मंथ्स का, 2 मंथ्स एग्जाम से पहले, तो ये कंपाइलेशन भी आपके लिए फ्री होगा। यानी आप ये सोचें कि जो चीज़ कोई इंस्टीट्यूट वाले आपको पेड मॉड्यूल के रूप में प्रोवाइड करें, वो सारी चीज़ें तो हम फ्री में दे रहे हैं। हमारा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट तरीके से हम वर्क करें। इसके अलावा मेंटरशिप गाइडेंस एब्सोल्युटली ऑलवेज आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। तो मेंटरशिप गाइडेंस में आपको किसी प्रकार की इश्यूज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। बाकी आप मेंटर्स के लिए ये देख सकते हैं, दिस इज़ मी एंड दिस इज़ कुणाल सर। और इसके अलावा अदर मेंटर्स के लिए मैंने आपको बताया कि टीम पोस्टर मैंने आपको दिया है। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको होलिस्टिक देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज हम बहुत सारी कवरेज जो है वो आपको करके दे रहे हैं। आपको कंपाइलेशन लास्ट में एग्जाम से पहले आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद जो कंटेंट है वो आपको सिंक्रोनाइज मैनर में मॉडल आंसर कम एंड कोट्स डाटा इसके रूप में आपको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अलावा जो विजन की टॉपिक्स हैं उनकी कंपाइलेशन देखने के लिए मिल जाती हैं। तो बहुत ही आपको होलिस्टिकली, और इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग का एक पूरा कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करने के लिए एक पूरा प्रोग्राम है। तो इस कारण से आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा ये आपके लिए यूज़फुल प्रोग्राम रहने वाला है, ठीक है। अब ये पूरी डिटेल्स हो गई, आपको समझ आ गया होगा। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ योर फ़ी। तो देखिए फ़ी में हम लोगों ने जैसा कहा था पिछले बार, दिस इज़ द रिवाइज्ड फ़ी। तो ये आपका रिवाइज्ड फ़ी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये हम लोग ने इस बार फ़ी किया है कि 999 आपका होगा विदाउट इवैल्यूएशन, जिसमें आपकी 3 कॉपीज़ हम फ्रीली इवैल्यूएट करेंगे। तो ये आपका 999 का ग्रुप होगा, जिसमें आपको जितनी भी कंटेंट बताई गई हैं वो सारी ही कंटेंट आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा 299 का है, इसमें आपको सारी कॉपीज़ का इवैल्यूएशन मिलेगा, बट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स, 3 मंथ के लिए आपकी ये इवैल्यूएशन होगी। और पूरे कंप्लीट प्रोग्राम की सारी इवैल्यूएशन के लिए फ़ी है 3999, ठीक है। तो ये
मैं इसमें कोई कमेंट नहीं कर सकता कि वेदर इट इज़ अफोर्डेबल और नॉट, बट आप देख सकते हैं जो हमारी तरफ से जेन्युइन फ़ी हो सकती थी वो हम लोगों ने करने की कोशिश की है, बिकॉज़ हम लोगों ने सारे ही प्रोग्राम्स को देखा है जो भी इंस्टीट्यूट बाकी रन कर रहे हैं, और उस बेसिस पे जो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल फ़ी हो सकती है हमारे अनुसार से वो हम लोगों ने करने की कोशिश की है। बाकी आप देख सकते हैं, और ये भी मैं आपको पहले बता दूं कि ये सारी जो फ़ी हैं वो अभी इंट्रोडक्टरी ही फ़ी आप मान सकते हैं, बिकॉज़ हम इसे राइज़ कर सकते हैं विथ द डिमांड। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, बिकॉज़ आप बाकी के देख सकते हैं कोई भी अगर आप प्रोग्राम भी पेपर 2 का ज्वाइन करते हैं जिसमें वीडियो कोर्सेज होते हैं तो 5K के अप्रॉक्स में हो जाती हैं। इसमें आपको इतना ज़्यादा, आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करते हैं तो 3 to 4K के अप्रॉक्स में मिलती है, उसमें आपको 6 टेस्ट 10 टेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाती है। ये पूरा प्रोग्राम 5 to 6 मंथ्स का है, एक बहुत बड़ा कवरेज देखने के लिए मिलेगा, तो इस कारण से ये आपकी फ़ी है। बाकी मैंने आपको पूरे डिटेल समझा दी हैं, और अगर आपको इनरोल करना है इस कोर्स में तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है, आपको टेलीग्राम पर जाने की ज़रूरत है, और टेलीग्राम पे सर्च करना है इनक्रेडिबल अभिषेक 10। ठीक है, आप जाकर सिंपली सर्च करें इनक्रेडिबल अभिषेक 10, और वहाँ पर आपको आईडी मिल जाएगी, हमारी ऑफिशियल आईडी, और यहाँ पर आप अपने जो भी हैं वो सारी क्वेरीज़ आप पूछ सकते हैं। इनरोल करने के लिए सारे प्रोसीजर आपको यहाँ पर समझा दी जाएंगे। ठीक है, तो समझ गए होंगे इनक्रेडिबल अभिषेक 10। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, दैट इज़ एज डिफेंस, क्योंकि अगर आप इस चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं तो ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहेगा, बिकॉज़ बहुत सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मटेरियल आपको यहाँ पर एज डिफेंस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, दैट इज़ आरंभ। लेट्स बिगिन द पेपर 2 प्रिपरेशन विथ अस। ठीक है, थैंक यू।